नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। विरोधाभास अलंकार करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एसएस संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और यदि किसी वीडियो की आप डिमांड रखते हैं तो सजेशन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जा कर के वो डिमांड भी आप रख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी उस वीडियो को बनाया जाए। तो मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, संधि के भी, समास के भी, अलंकार हम कर ही रहे हैं। तो यदि आप कोई वीडियो सर्च करना चाहते हैं तो जैसे हम अलंकार कर रहे हैं तो अलंकार के साथ एसएस संस्कृत लिखें तो वीडियो आपके पास आ जाएंगे। और इसी प्रकार संधि या समास कुछ भी आप देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने सारे वीडियो डाले हुए हैं। वर्णों का उच्चारण, स्थान, वाच्य, इस तरीके से आप कुछ भी यदि देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें। तो विरोधाभास अलंकार करते हैं। विरोध है सो अविरोधे अपि विरुद्धत्वेन यद वचय। अर्थात विरोध यानी विरोधाभास वह अलंकार है जहाँ दो वस्तुएं, उनमें वस्तुतः किसी प्रकार का विरोध न रहने पर भी ऐसा हमें प्रतीत हो कि जिसमें विरोध की प्रतीति उत्पन्न हो जाए, यानी ऐसा वर्णन किया जाए जिससे उनमें विरोध की प्रतीति उत्पन्न हो जाए। अर्थात वस्तु स्थिति की दृष्टि में किसी प्रकार के विरोध के न रहने पर भी दो वस्तुओं का ऐसा प्रतिपादन मानो वह परस्पर विरुद्ध हों। वस्तुतः अविरुद्ध वस्तुओं का ऐसा वर्णन जिसमें विरोध का आभास, यानी विरोधाभास नाम से ही हमें पता लग गया होगा। वस्तुतः अविरुद्ध वस्तुओं का ऐसा वर्णन जिसमें विरोध का आभास अथवा प्रतिभास मिला करे। तो मम्मट आचार्य विरोधाभास के 10 भेद करते हैं। जातिश्चतुर्भी जात्यादि विरुद्धा सयाद गुण स्त्री भी क्रिया द्वाभ्यामपि द्रव्येन एव एति सश। यानी जाति का जाति से विरोध, फिर जाति का गुण से विरोध, जाति का क्रिया से विरोध और जाति का द्रव्य से विरोध। तो जातिश चतुर्भी जात्यादि विरुद्धा, तो जाति के 4 हमारे विरोध हो गए। जाति का जाति से, जाति का गुण से, जाति का क्रिया से और जाति का द्रव्य से विरोध। फिर गुण का करते हैं। गुण का गुण से विरोध, गुण का क्रिया से विरोध और गुण का द्रव्य से विरोध। सयाद गुणे त्रिभी कि गुण का विरोध 3 प्रकार से है। गुण का गुण से विरोध, गुण का क्रिया से विरोध और गुण का द्रव्य से विरोध। क्रिया द्वाभ्याम अपि द्रव्यम द्रव्येन एव इति ते 10। क्रिया द्वाभ्याम अपि द्रव्यम, क्रिया यानी क्रिया का क्रिया से विरोध और क्रिया का द्रव्य से विरोध। तथा 10वां हमारा भेद क्या है? द्रव्य का द्रव्य से विरोध। तो विरोधाभास मम्मट आचार्य ने विरोधाभास के 10 भेद किए हैं। पहला जाति का जाति से विरोध, दूसरा जाति का गुण से विरोध, फिर जाति का क्रिया से विरोध, जाति का द्रव्य से विरोध, गुण का गुण से विरोध, गुण का क्रिया से विरोध, गुण का द्रव्य से विरोध, क्रिया का क्रिया से विरोध, क्रिया का द्रव्य से विरोध और द्रव्य का द्रव्य से विरोध। तो यहाँ हम सारे भेदों की चर्चा नहीं करेंगे, कुछ मुख्य भेदों की हम चर्चा करेंगे विरोधाभास के बारे में। तो पहले हम करते हैं जाति का जाति से विरोध। तो पहला भेद हम करते हैं जाति से जाति का विरोध। अभिनव नलिनी किसलय मृणाल वल्य आदि भी दव दहन राशि सुभग कुरंग दृश्यो अस्य विधिवशतः त्वद वियोग अप विपाते। तो यहाँ पर नायिका की सखी नायक से क्या कह रही है कि हे सौभाग्यशाली, इस मृग नयनी पर देववश तुम्हारे वियोग का जो वज्र गिरा है उससे नवीन कमलनी पल्लव मृणाल वल्य इत्यादि सभी के सभी दावा अग्नि बन गए हैं। तो यहाँ पर नलिनी इत्यादि की भी जाति है और दावा अग्नि की भी जाति है। नलिनी इत्यादि पर दावा अग्नि का आरोप किया गया है जो कि परस्पर विरुद्ध है और इस प्रकार नलिनी पल्लव आदि दावा अग्नि नहीं हो सकते। किंतु विरह की अतिशय के कारण यह परस्पर विरुद्ध जातियों का विरोध दूर किया जा रहा है जिससे विरोधाभास की प्रतीति हो जाते हैं। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि यहाँ पर नायिका की सखी नायक से क्या कहती है कि हे सौभाग्यशाली, इस मृग नयनी पर देववश तुम्हारे वियोग का जो वज्र गिरा है उससे नवीन कमलनी पल्लव मृणाल वल्य इत्यादि पल्लव
उससे नवीन, कमलनी, पल्लव, मृणाल, वल्लय इत्यादि सभी के सब दावा अग्नि बन गए हैं। तो यहाँ पर नलिनी इत्यादि की भी जाति है और दावा अग्नि की भी जाति है। नलिनी इत्यादि पर दावा अग्नि का आरोप किया गया है जो कि परस्पर विरुद्ध है, और इस प्रकार नलिनी पल्लव आदि दावा अग्नि नहीं हो सकते। किंतु विरह की अतिशय के कारण यह परस्पर विरुद्ध जातियों का विरोध दूर किया जा रहा है, जिससे विरोधाभास की प्रतीति हो जाती है। तो अगला हम करते हैं गुण का गुण से विरोध। गुण का गुण से विरोध। सततम मूसला सक्ता बहुतर गृह कर्म घटनया निपते द्विज पत्नी नाम कठिना सती भवती करा सरोज सुकुमारः। ये श्लोक राजा की प्रशस्ति में कोई कवि कह रहा है कि निरंतर अपने घर के काम में लगे रहने से ब्राह्मणों की स्त्रियों के हाथ मूसलों से धान कूटने में अत्यंत कठोर हो गए हैं। तो गुण का गुण से विरोध कि राजा की प्रशस्ति में कोई कवि इस प्रकार क्या कह रहा है कि निरंतर अपने घर के काम में लगे रहने से ब्राह्मणों की स्त्रियों के हाथ मूसलों से धान कूटने में अत्यंत कठोर हो गए हैं। अतः हे राजन, आपके दाता रूप में उपस्थित हो जाने पर वे ही कठोर हाथ कमल के समान कोमल हो गए हैं। तो यह कठिनता और सुकुमारता के गुणों का जो विरोध प्रदर्शित है वह दान महिमा के द्वारा परिहरित हो रहा है, जिससे यहाँ विरोधाभास स्पष्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या है कि कठिनता और सुकुमारता के कारण गुणों का जो विरोध प्रदर्शित है वह दान की महिमा, वह राजा की दान की महिमा के द्वारा उसका परिहार हो रहा है, जिससे यहाँ विरोधाभास स्पष्ट प्रतीत होता है। गुण का गुण से विरोध जो है स्पष्ट प्रतीत होता है, और यही क्या है, विरोधाभास हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो अगला भेद करते हैं क्रिया का क्रिया से विरोध। परिच्छेद अतीत सकल वचना नाम विषय पुनर्जन्मनि अस्मिन् अनुभव पथम यो न गतवान विवेक प्रध्वंस्वाद उपचित महामोहो गहनो विकारः को अंतर्जडयति च तापम च कुरुते। इस श्लोक के माध्यम से मम्मटाचार्य क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ सीमा रहित सभी प्रकार के कथनों में न आ सकने वाला, जीवन में और कभी अनुभव न किया हुआ ज्ञान के नाच से बड़े बड़े महामोह के कारण गहन काम विकार हृदय को जड़ बना देता है और संताप उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर क्रिया का क्रिया से विरोध उत्पन्न हो रहा है कि जड़ बनाना क्रिया और ताप उत्पन्न करना क्रिया, इन दोनों का आपस में क्या है, विरोध है। यहाँ माधव के विरह की विचित्रता से शीतल बनाने और संतप्त करने की क्रियाओं का विरोध परिहार किया जा रहा है, जिसमें विरोधाभास स्पष्ट हमें दिखाई देता है। विरोधाभास की झलक हमें दिखाई देती है। विरोधाभास के यद्यपि 10 भेद हैं, परंतु हमने मुख्य मुख्य भेद ही यहाँ पर किए हैं। तो इसका लक्षण एक बार दोबारा देख लेते हैं कि विरोधः सो अविरोधे अपि विरुद्धत्वेन यद्वचः है कि जहाँ दो वस्तुओं में आपस में विरोध के ना होने पर भी ऐसा वर्णन किया जाए कि जिसमें विरोध की प्रतीति हो, यानी एक आभास हो, एक प्रतीति हो। तो ये हमने किया। विरोधाभास के 10 भेद मैंने बताए, मुख्य मुख्य हमने 3 भेद ही यहाँ पर उदाहरण सहित। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।